दोस्तों, आज हम भगवान राम की चर्चा इतिहास के रूप में नहीं बल्कि चेतना के रूप में करेंगे। ओशो कहते हैं, राम को केवल पूजना मत, राम को जीना सीखो। राम कोई सिर्फ व्यक्ति नहीं है, राम एक अवस्था है। जब मन शांत हो जाए, अहंकार मिट जाए और जीवन में संतुलन आ जाए, वहीं राम प्रकट होते हैं। कल्पना कीजिए, अयोध्या का राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, राजमहल, सम्मान, शक्ति, लेकिन जब वनवास का समय आया तो उन्होंने एक पल के लिए भी शिकायत नहीं की। ओशो कहते हैं, जिसे अपने भीतर का आनंद मिल गया हो, उसके लिए महल और जंगल में कोई अंतर नहीं रहता। राम इसलिए महान नहीं है कि वे राजा थे, वे इसलिए महान हैं क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहीं लेकिन उनका संतुलन नहीं बदला। आज हम छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, नौकरी चली जाए तो दुखी हो जाते हैं, कोई अपमान कर दे तो क्रोध में भर जाते हैं। लेकिन राम ने राज्य खो दिया, फिर भी उनके चेहरे पर शांति बनी रही। यही ध्यान है, यही जागरूकता है। ओशो कहते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा का अर्थ बंधन नहीं बल्कि सजगता है। मर्यादा का मतलब है हर परिस्थिति में होश बनाए रखना। जब क्रोध, लोगों ने कहा, तुम्हारी जाति छोटी है, तुम भगवान का नाम लेने के योग्य नहीं हो। लेकिन रविदास जी ने कभी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। उन्होंने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भक्ति और सेवा। रविदास जी अपने हाथों से जूते बनाते थे। जो कमाई होती उसका बड़ा हिस्सा गरीबों और साधुओं की सेवा में लगा देते। उनके लिए मेहनत ही पूजा थी। वे कहते थे, सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि इंसान की सेवा में है। चमत्कार की कथा। एक बार कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो गंगा यहीं आ जाए। रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कठौती की ओर देखा और कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं कि लोगों ने उसी जल में गंगा का दर्शन किया। चाहे इसे चमत्कार माने या प्रतीक, इसका संदेश स्पष्ट था। अगर मन पवित्र है तो भगवान हर जगह है। राजा और रानी भी बने शिष्य। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा, रानी और बड़े बड़े विद्वान भी उनके शिष्य बनने लगे। कहा जाता है कि मीराबाई भी गुरु रविदास जी का बहुत सम्मान करती थी और उन्हें अपना गुरु मानती थी। उन्होंने किसी रिश्ते को अपने भीतर की शांति से बड़ा नहीं बनने दिया। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी कला है। आज का मनुष्य बाहर सब कुछ जीतना चाहता है, पैसा, नाम, शक्ति, लेकिन अपने मन पर जीत नहीं पाता। ओशो कहते हैं, जिसने स्वयं पर विजय पाली उसने संसार जीत लिया। यही राम का संदेश है। तो दोस्तों, अगर सच में राम को समझना है तो केवल उनका नाम लेने से काम नहीं चलेगा। उनकी तरह जागरूक बनना होगा, उनकी तरह शांत बनना होगा, उनकी तरह अहंकार छोड़ना होगा। तब राम बाहर नहीं, आपके भीतर जन्म लेंगे। और शायद यही ओशो का सबसे गहरा संदेश है। राम को मत खोजो, अपने भीतर ऐसी चेतना पैदा करो कि राम स्वयं प्रकट हो जाए। धन्यवाद। अगर ये प्रवचन आपको पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।